करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां राज्यपाल को क्रिकेट मैच का आमंत्रण नहीं मिला और आमंत्रण नहीं मिलने से राज्य सरकार से राज्यपाल नाराज हैं। ये बड़ी खबर रायपुर से बता दें, आमंत्रण नहीं मिलने से राज्यपाल राज्य सरकार से नाराज हैं। अब राजभवन बीसीसीआई के साथ केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा। निमंत्रण देने की जिम्मेदारी बीसीसीआई की है। राज्य सरकार केवल स्टेडियम मुहैया कराती है, लेकिन आमंत्रण नहीं मिलने से राज्यपाल राज्य सरकार से नाराज हैं। तो राज्यपाल को क्रिकेट मैच का आमंत्रण नहीं मिला, जिस बात से राज्यपाल नाराज हैं। रायपुर में वनडे सीरीज चल रही है, जिसका आमंत्रण ना मिलने पर राज्यपाल अनुसुईया उइके नाराज हैं और अब राजभवन इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और बीसीसीआई को पत्र लिखेगा। तो निमंत्रण देने की जिम्मेदारी बीसीसीआई की है। राज्य सरकार स्टेडियम मुहैया कराती है, लेकिन आमंत्रण न मिलने से राज्यपाल अनुसुईया उइके राज्य सरकार से अब नाराज हैं और अब इसी नाराजगी को जाहिर करते हुए राजभवन केंद्र सरकार और बीसीसीआई को पत्र लिखेगा। तो राजभवन के सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ और शासन की तरफ से आमंत्रण नहीं मिला, जिस बात से राज्यपाल नाराज हैं। अब केंद्र सरकार और बीसीसीआई को पत्र भेजा जाएगा। तो निमंत्रण देने का काम बीसीसीआई का होता है, लेकिन आमंत्रण ना मिलने से राज्यपाल नाराज हैं और अब इसी नाराजगी को जताते हुए केंद्र सरकार के साथ बीसीसीआई को एक पत्र लिखा जाएगा। तो राज्यपाल को क्रिकेट मैच का आमंत्रण नहीं मिला है। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्रिकेट मैच देखने पहुंचे। इसके साथ कई मंत्री सांसद भी पहुंचे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी क्रिकेट मैच देखने पहुंची थी, लेकिन राज्यपाल को क्रिकेट मैच का आमंत्रण ना मिलने से वे नाराज हैं और अब केंद्र सरकार और बीसीसीआई को पत्र लिखा जाएगा। बीसीसीआई की जिम्मेदारी बनती है निमंत्रण देने की और राज्य सरकार का काम केवल स्टेडियम मुहैया कराना है। और संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, हालांकि जिम्मेदारी बीसीसीआई की बनती है निमंत्रण देने की, लेकिन राज्यपाल की नाराजगी राज्य सरकार से है कि निमंत्रण नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये विवाद जो है वो अब थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो राजभवन और राज्यपाल और सरकार के बीच में ठनी हुई है, उसी का असर ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यदि ये इस पूरे मैच की बात करें तो केवल और केवल जो स्टेडियम है शहीद वीरनारायण स्टेडियम को ही बीसीसीआई को सरकार सौंपी थी और उसके बाद किसी भी तरीके का जिम्मेदारी जो है वो सरकार के हाथ में नहीं रहती। और राज्यपाल ने नाराजगी जाहिर की और कहा है कि ना ही राज्य सरकार ने और ना ही स्टेट क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें निमंत्रण भेजा था और न्योता दिया था, जिससे वो अपनी नाराजगी जाहिर करी थी। और साफ तौर पर यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार और उसके साथ ही साथ जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, उनके द्वारा ये निमंत्रण नहीं दिया जाता। ये निमंत्रण देना था बीसीसीआई को। बीसीसीआई को इसलिए देना था क्योंकि ये पूरा मैच जो है वो बीसीसीआई करा रही है और जो मोदी है बीसीसीआई के अध्यक्ष है, उनके द्वारा बाकायदा राज्यपाल को इसके लिए निमंत्रण भेजना था, लेकिन उनके द्वारा निमंत्रण नहीं भेजा गया, जिसके चलते आज ये स्थिति बनकर सामने आई है। सरकार के द्वारा इस तरीके की निमंत्रण कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि पूरा मैच जो है वो बीसीसीआई के जिम्मे में था। और ये नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है हम कहें कि जो अभी मतभेद चल रहा है राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में, उसी का असर है। गौरव, और इस नाराजगी पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया हैं वो भी जानने की हम कोशिश करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं, मीडिया प्रमुख हैं बीजेपी से। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले देखिए, नाराजगी राज्य सरकार से है, तो कांग्रेस से इसका जवाब जान लेते हैं। आरपी जी, आपके पास आना चाहूंगी। राज्यपाल का कहना है राज्य सरकार से वे नाराज चल रही हैं। हालांकि देखिए, जिम्मेदारी बीसीसीआई की बनती है, लेकिन राज्य सरकार से आखिर नाराजगी क्यों है? देखिए, जब से राजभवन में राज्यपाल बन के आई है तब से सस्ती राजनीति करने का प्रयास कर रही हैं, जो कि इसके पहले छत्तीसगढ़ में कभी परंपरा नहीं रही है।
चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे अधिकारियों को सीधे निर्देश देने का मामला हो। जो भूतो न भविष्यति इस राज्य में कभी नहीं हुआ है, वो सब कुछ राजभवन के माध्यम से राज्यपाल करने का प्रयास कर रही है। आरक्षण में भी आपने देखा, उन्होंने कहा था कि जैसे मुझे विधेयक मिलेगा पास करके तुरंत से मैं 1 घंटे के अंदर हस्ताक्षर कर दूंगी। आज 40 दिन से ऊपर हो गया, आप दबा के बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसका ज्ञान और तर्क से वास्ता है, मैं मूर्खों की बात नहीं करता हूँ, उसको यह पता है कि इंटरनेशनल मैच बीसीसीआई का अधीन होता है। राज्य सरकार 4 दिन पहले स्टेडियम तैयार करके उनको सुपुर्द कर देती है। टिकट छापने से लेकर टिकट बेचने से लेकर किसको आमंत्रित करना है नहीं करना है, ये पूरा अधिकार बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और वहां के सचिव जय शाह तय करते हैं। अगर राज्यपाल में हिम्मत है तो जय शाह का विरोध करके दिखाएं। ठीक है, विरोध किसका किया जाएगा वो भी आगे देखना होगा। अमित जी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं। अमित जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हालांकि मुख्य जिम्मेदारी बीसीसीआई की होती है निमंत्रण देने का, लेकिन राज्यपाल की राज्य सरकार से नाराजगी किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अभी हम अपने साथी प्रवक्ता की भाषा को अगर ध्यान से सुने तो उससे ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ राज्य सरकार की भावना क्या है। जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग हमने राज्यपाल जी के लिए सुना, उससे कहीं कोई शंका बची नहीं है कि संवैधानिक पद की गरिमा को बार बार राज्य सरकार को तार-तार करना है। और बड़े से बड़ा लीडर या छोटे से छोटा प्रवक्ता भी राज्यपाल के लिए टिप्पणी करता है। अभी भी हम सुन रहे थे टिप्पणी हुई उनके बारे में। अरे संवैधानिक मंत्रियों की कोई मर्यादा तो रख लीजिए। और आप हमेशा कोई भी बात होगी तो मोदी जी की जिम्मेदारी हो जाएगी, बीसीसीआई की जिम्मेदारी हो जाएगी। कांग्रेस के नेता छोटे छोटे पार्षदों को टिकट बांटते हुए घूम रहे हैं। हर कांग्रेस के नेता के पास टिकट है, एक दूसरे को आमंत्रित किया है इन लोगों ने। ठीक है, आरपी जी से जवाब ले लेते हैं। आरपी जी क्या कहेंगे, क्योंकि अमित जी कह रहे हैं छोटे छोटे पार्षदों को टिकट बांटा जा रहा है, सभी को टिकट बांटा जा रहा है, लेकिन एक सम्मानीय पद है राज्यपाल का। हम देख रहे हैं सांसद पहुंच रहे हैं, वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद क्रिकेट देखने पहुंच रहे हैं, और ऐसे में राज्यपाल को निमंत्रण न देना। मैंने पहले ही कहा था कि जिसका ज्ञान और तर्क से वास्ता हो वो मेरी बात से सहमत होगा। दूसरा, मुझे किसी से भाषाई मर्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, मैं पिछले 18 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मुझे तो कोई पास नहीं मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलना है, जोर से बोलना है और ज्यादा से ज्यादा बोलना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नई परंपरा बन गई है रंगा बिल्ला के आने के बाद, जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उसको उतना बड़ा पद दिया जाएगा। अगर पास मिलता तो मुझे जैसे सीनियर प्रवक्ता को नहीं मिला तो बाकी किसको मिल गया है। ठीक है आरपी जी, अब देखा जाएगा इस पर राज्यपाल की जो नाराजगी है वो किस तरह से बाहर आती है और किस तरह से वो व्यक्त करती है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे संवाददाता कुलेश्वर हमारे साथ जुड़े थे। कुलेश्वर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो राज्यपाल को क्रिकेट मैच का आमंत्रण नहीं मिला है और इसी बात से अब राज्यपाल राज्य सरकार से नाराज है।